हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, ब्रॉडकास्टर राशिद लतीफ भाई। सामने मॉर्निंग, क्या हाल है आपका हमारा रेगुलर फीचर बन गया, आपसे रोज मुलाकात है ना? तो रोती है। अच्छा, और साथ ही सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है, सो ही हैज आल्सो जॉइंड इट। लाइक राशिद भाई, पहले आपसे बात कल के मैच की। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है जी कि 3 मैचेस की सीरीज है, एक हम जीत गए हैं, वी आर ऑन अ वेरी गुड फुटिंग जिसको कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड? क्या हम जो चीज़ हुई, शादाब का कमबैक था। किसी भी प्लेयर के लिए इतना बड़ा गैप आ जाए और शोल्डर इंजरी जिसकी सर्जरी हुई है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कमबैक करना, लेकिन इनके लिए अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ खेले। वहाँ टफ कंडीशन होती है, किसी भी फास्ट बॉलर या स्पिनर के लिए सरफेस बहुत हार्ड होती है जिसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमने शाहीन को देखा, यहाँ से गए और वहाँ पे जाके अनफिट हो गए, लेकिन इनका ये है कि वापस आए। बॉलिंग इनका जो पहला ही ओवर था या जिस तरह 2 आउट किया है ना, वहाँ से गेम को चेंज किया है। नो डाउट पाकिस्तान ने टॉस जीत के उनको बैटिंग कराई, पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन वो 2 आउट हुए, उसके बाद फिर अबरार था, फिर उसके बाद नवाज था। तो बॉलिंग पाकिस्तान की इस कंडीशन के लिहाज से, जो कि वर्ल्ड कप भी हम नहीं खेल नवाज ऑफ कलर लग रहे थे मुझे। जाहिर है ही वाज एक्सपेंसिव एज इफ वी कंपेयर हिम टू द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स एंड विकेट। कुछ इनके लैप्सेस नजर आए उनकी बॉलिंग में, 2-3 कैचेस ऐसे हुए हैं या फील्डिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रन कंसीड किए। लेकिन कभी कभार 10-12 मैचेस में एक आध मैच जाता है किसी भी बॉलर का। और हमारे लिए काफ़ी लास्ट 6 मंथ या पूरे साल में देखें सबसे कामयाब जो बॉलर है मोहम्मद नवाज ही है। बैटिंग में भी अगर देखा जाए, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नवाज जी। दूसरा ये कि विकेट कीपिंग बेहतर हुई है उस्मान की। कल 3 कैचेस भी किए, एक मुश्किल कैच था जो कि शादाब की बॉल पे किया और एक अबरार की बॉल पे किया। क्योंकि स्पिनर्स पे एक मैं पार्ट टाइम कीपर कहता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, सिर्फ T20 में कीपिंग करते हैं। लेकिन उसके लिहाज से देखें, ग्लव्स वर्क नज़र आया, अच्छा नज़र आया है। और हम ये सोच रहे थे कि नाफे खेलेंगे या साहबजादा फरहान कभी कीपिंग करेंगे, तो उसके जो चांसेस कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 मेन कंसर्न थे इस मैच में, एक शादाब का, एक विकेट कीपर उस्मान का। certainly विकेट कीपर उस्मान एंड शादाब का, और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया एक ही ओवर में। अच्छा, शादाब के कमबैक उस पे बात ना करें, मेरा ख्याल है हम लोग उस पे बात, और हम उन्हें मुबारकबाद ही सर्टनली देंगे। अच्छा, शादाब के कमबैक की भी बात कर लेते हैं। मतलब आपको क्या नजर आया, बिकॉज अभी आर सीइंग हिम आफ्टर अ व्हाइल, और क्या फॉर्म आपको? देखिए, जब आपकी शोल्डर इंजरी होती है तो उसके बाद इट इज वेरी टफ होती है। आप सिर्फ एक बॉल कर रहे हैं कि लेग ब्रेक कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि गुगली कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि उसमें पूरा शोल्डर ट्विस्ट होता है, इंटरनल शोल्डर होता है वो। और जब आप बॉलिंग करते हैं लेग ब्रेक, तो उसमें आउटर शोल्डर होता है। अगर आपकी सर्जरी हुई है, उसमें इन्होंने एक बॉलिंग की है और उस पर सही जगह पे शायद ना गिरी हो, लेकिन गुगली की है उन्होंने। शादाब ने एक्चुअली बिग बैश में भी गुगली पे आउट जी वो देखा, तो ये कंसर्न निकल जाता है कि हाँ, इनका शोल्डर अब बेहतर है। तो ये फिटनेस को ख्याल रखें, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमारा बड़ा इवेंट आने वाला है, और शादाब बैटिंग की वजह से बाकी स्पिनर पे बाजी ले जाएंगे। बैटिंग की वजह से बाकी स्पिनर्स पे बाजी ले जाएंगे, होपफुली। यस। अच्छा, सलमान मिर्जा ने भी 3 विकेट ली बहुत कम रन्स देकर, और जाहिर है फिर अब सलमान का ये है कि अगर शाहीन आते हैं या हारिस रऊफ आते हैं, फिर कौन चॉइस होगा। लेकिन हमने जब से देखा है, लाहौर कलंदर्स के मैचेस देखे हम, लास्ट ईयर के PSL के, और उसके बाद इंटरनेशनल कैरियर देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे बॉलर लग रहे हैं विकेटों के लिहाज से भी और इकॉनमी रेट के लिहाज से भी। अच्छा, इफ वी हैव ऑप्शंस, सलमान मिर्जा, हारिस रऊफ एंड नसीम शाह, I'm no cricket expert, but I as a viewer, as a fan, I think if we have to pick someone, we would pick Haris and Salman. मैनेजमेंट इस पे जाएगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है सलमान मिर्जा की, इसको आउट नहीं कर सकते। वो तो मैं कह रहा हूं, नसीम ऑफ कलर जो बॉलिंग कर, इफ वी कंपेयर दीस 3, तो फिर नसीम को शायद छोड़ना पड़ेगा। हम हारिस को देखते हैं तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को इंक्लूड करते हैं। हाँ। लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस पे शायद सलमान मिर्जा ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। और नसीम कहीं नजर आते हैं आपको? नहीं, नजर नहीं आते अभी, क्योंकि उनको लेके आया गया कि शाहीन अवेलेबल नहीं थे, हारिस अवेलेबल नहीं थे, तो उनको। अच्छा, और सुहेल भाई से हमने वैसे तो बहुत सी बातें करनी है, लेकिन आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट जो बांग्लादेश बोर्ड भी कह रहा है ऑब्वियसली, और फिर बाकी 5 टीमें जिनका हमने जिक्र किया है, जिसमें पाकिस्तानी निजात जो लोग हैं, उनको वर्ल्ड कप के लिए वीज़ा इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इज एक्चुअली बिकमिंग अ प्रॉब्लम। सोहेल, इसकी क्या बैकग्राउंड है? ये दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, ये तो पहले होता रहा है, तो अब क्या करेंगे? जी उमा, ये पहले भी इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स थे जो कि जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी था, उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। 2 साल पहले की बात है जब
इंग्लैंड की टीम में इंडिया का टूर करना था, तब उनके खिलाड़ियों को वीज़ा प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ा था और वो अबू धाबी में ही रुक गए थे और बाकी टीम जो थी उसने ट्रैवल किया था इंडिया के लिए, और अभी भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल बन रही है। लेकिन सबसे अलार्मिंग जो चीज़ है वो ये है कि अभी तक आईसीसी या जो होस्ट है उसका सबसे बड़ा श्रीलंका के मुकाबले में इंडिया, उसने इसके मामले के ऊपर ना तो कोई कमेंट किया है ना ही कोई यकीन दहानी कराई है। तो इससे खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो मामला है ये खासा सामने आएगा। और 5 टीमें हैं, मतलब कि एक टीम भी नहीं, 2 टीमें भी नहीं, ये 5 टीमें हैं जिनमें खिलाड़ी जो हैं वो या तो वो पाकिस्तानी हैं या वो पाकिस्तानी निजात हैं, तो उनको वीज़ा का प्रॉब्लम हो सकती है। और उन 5 ममालिक ने मिलकर एक दूसरे से न सिर्फ बातचीत की है बल्कि उन्होंने आईसीसी को भी ईमेल्स की हैं और इस हवाले से कहा है कि हमें गारंटी दी जाए, लेकिन आईसीसी की जानिब से कोई उनको गारंटी इसलिए नहीं दी गई कि इसके ऊपर कोई भी सीरियस नोट नहीं लिया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने। तो अब वक्त बड़ा कम रह गया है। सोहेल बात ये कि अब तो इतना टाइम भी नहीं रहा, अभी तक अगर यही बातें हो रही हैं, टाइम भी नहीं रहा, और साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो तो अभी भी वाजे कर रहे हैं कि बांग्लादेश में उनके जो खिलाड़ी हैं वो महफूज नहीं है इंडिया में। तो और आईसीसी से भी फिलहाल कोई जवाब नहीं आया कि वो महफूज है। बिल्कुल, और बोर्ड ही एट द एंड ऑफ द डे, देखिए इंडिया का भी तो बोर्ड जो बीसीसीआई है वो उनके लिए फैसले करता है और उनकी सरकार भी ठीक है। तो देन इट मेक सेंस, अगर बोर्ड कह रहा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो नहीं सेफ फील कर रहे, महफूज फील कर रहे इंडिया में, तो आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह रोल आउट होगा? उमर अब्दुल्ला, इसके सब पर डिपेंड यही करता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्ट्रांगली अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रहता है जो उसने वो अब तक इख्तियार किया हुआ है। जहाँ तक हुकूमती सतह पर बात की जाए तो आसिफ नजरुल जो उनके एडवाइज़र हैं स्पोर्ट्स के भी और दूसरे पे शोबे भी वो देखते हैं, उनका खासा सख्त बयान है। उनका तो यही कहना है कि हम किसी भी तौर पर अपने मुल्क के वक़ार और खिलाड़ियों की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं, इंडिया नहीं जाना चाहते। मुस्तफ़ीज़ को वहाँ पर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी नहीं कराई गई थी बल्कि उनको रिलीज़ कर दिया गया। इस सूरत हाल में वहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जो उनके सरबराह हैं बोर्ड के अमीनुल इस्लाम बुलबुल, अगर हम उनका स्टेटमेंट देखें या अगर उनकी जो जारी करदा जो प्रेस रिलीज है वो देखें तो उसमें थोड़ा सा रूम दे रहे हैं कि जी हमारे जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, हमें यकीन है, हमें यकीन दहानी कराई गई है कि आईसीसी की जानिब से उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में ना इंडिया पाकिस्तान आया ना पाकिस्तान इंडिया गया, तो इस सूरत हाल को अब भी लागू करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अगर हम बांग्लादेश में लोगों से बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ें भी आ रही हैं कि अगर इंडिया नहीं जाता, बांग्लादेश अपनी टीम को नहीं बेचता, तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है वो बंद हो जाएगी, सारे का सारा दारोमदार उसके ऊपर है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जाने पे भी डिपेंड करती हैं राष्ट्र भाई। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन ईजी कॉल, बट बांग्लादेश इस मौके पर ये अफोर्ड कर सकता है। आपको क्या लगता है? वैसे तो ESPN ने खबर दी कि जी डिनाई कर दी है उनकी रिक्वेस्ट और कहा जी आपके पॉइंट्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे बाकियों को। सो क्या फिर हम इससे अखज़ करें? इज फॉर बांग्लादेश, कैन बांग्लादेश अफोर्ड टू स्टिक टू देयर ग्राउंड इन दिस scenario? Can I add there, राशिद भाई, ये भी बता दें कि जब उनका बोर्ड बांग्लादेश का कह रहा है, आप मतलब इमेजिन करें कि इंडिया ये कह रहा हो कि वी डोंट फील सेफ और इंडिया को कोई कहे कि नहीं आप फिर भी आएंगे, मतलब उन्हें कोई टस से मस करा सकेगा? तो बिल्कुल नहीं आप उनके फैसले से हिला सकते। तो व्हाई नॉट ट्रीट द सेम वे अदर कंट्रीज एज वेल? देखिए टेंशन तो है वहाँ पे। अगर जब डेवलपमेंट हुई थी इसकी शाहरुख खान की या मुस्तफ़ीज़ की हुई थी तो उन्होंने एक रकम रखी थी कि इनको मार दिया जाएगा अगर यहाँ पे वो खेलने के लिए आए, तो सिक्योरिटी कंसर्न तो हो गया। और फिर उसके बाद पूरी बांग्लादेश की टीम आए और उसको थ्रेट मिले इस तरह की, तो प्रॉब्लम तो है। बाकी सस्टेन करना मुश्किल होता है किसी भी कंट्री के लिए कि वो अगर नहीं जाए तो उस पर पनिशमेंट होगी। लेकिन ये सिक्योरिटी कंसर्न है, ये भारत ने भी किया है, ये पाकिस्तान ने भी किया है, पास में वेस्ट इंडीज़ ने भी किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है और जिम्बाब्वे का भी आपको इश्यूज पता होंगे 2003 के। तो पास में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे किसी प्लेयर को थ्रेट हो, पूरी टीम को थ्रेट हो और उनकी गवर्नमेंट अगर बोलती है, जिसमें क्लॉज में होगा, सोहेल भाई को ज़्यादा अच्छा पता होगा, इसमें आईसीसी के क्लॉज में सिक्योरिटी कंसर्न दिया हुआ है। एक
पूरा डिकेड अगर देखते हैं 2009 के बाद पाकिस्तान में टीम नहीं आई, उस वक्त इतने ज़्यादा हालात बुरे नहीं थे। 2016 में जिम्बाब्वे पहली दफ़ा बड़ी मुश्किलों से आई थी, तो हमारी एक जनरेशन ने तो क्रिकेट देखी ही नहीं। तो क्या है कि सिक्योरिटी कंसर्न थे ना यहाँ पे, उनको प्रॉब्लम थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश की कि टीम्स आना शुरू हुए, और अब PSL का फाइनल भी 2016-17 में पाकिस्तान में हुआ, और उसके बाद टीम्स आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो भुगता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान नेशन ने किया है। तो वही चीज़ अगर लेके बांग्लादेश के ऊपर रखते हैं, और वो आती है इंडिया के ऊपर, फ्लैग आता है कि पाकिस्तान ने मना किया हुआ है और फिर बांग्लादेश। अब यहाँ पे क्रिकेट कम्युनिटी या क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि ये न्यू डेवलपमेंट है। न्यू डेवलपमेंट में क्लॉज तो ICC के मौजूद होंगे, आप मीटिंग करें, जो कि वोटिंग होगी, और ये वोटिंग से बाहर की चीज़ें हैं। वोट हो भी जाए तो अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट बोलते कि हम सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा राशिद भाई, एक ब्रीफ मेरे जहन में वैसे ही आ रहा था, टीमें तो चले टीमें हैं, मतलब दीगर टीमों के साथ भी पीपल फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिन और एक्चुअल पाकिस्तानीज आर अ मेंबर ऑफ देयर स्टाफ। मतलब बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद साहब को देख लें, बॉलिंग कोच हैं बांग्लादेश के। सो हाउ वुड ही गेट नहीं, एंड आल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि जिस बांग्लादेश प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान, उनको तो इंडिया ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से ही रिफ्यूज कर दिया था। उनको लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कोई इन लोगों की क्या जगह बनेगी, फिर कैसे जगह बनेगी? देखिए, वीज़े की क्लियरली पॉलिसी है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को वीज़ा नहीं देंगे। अगर वो ब्रिटिश पास होल्डर है या कहीं का भी है, उसको सरेंडर करेगा तो उसको हम देंगे। वो चीज़ उनकी वहाँ मौजूद है। शोएब बशीर, जो सोहेल भाई अभी बात कर रहे थे, 2023 की शायद टूर था, पहला टूर था, बेन स्टोक लेके आया उनको दुबई में रुकना पड़ा। उस्मान ख्वाजा को एक ज़माने में रुकना पड़ा था बाहर, और उनको बाद में, अब सिकंदर रज़ा हैं, उनको जाना है खेलने वहाँ पे, और भी एहसान आदिल है, शायद अमेरिका से सिलेक्ट होते हैं। पूरी यहाँ की टीम है, ओमान की टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मौजूद हैं, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, और इश्यूज रहेंगे। तो इस पर तमाम ममालिक को ये बात करनी चाहिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को भी करें, उनके पास में ये चीज़ हो चुकी है। अच्छा, हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि एक और बात भी हमने करनी रात में आपसे। सोहेल भाई, आपको क्या लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट ज़ाहिर है आपके कम्युनिटी है डिस्कस कर रहे हैं, ये मामला किस तरह से सेटल होता हुआ नजर आ रहा है? बांग्लादेश के लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन क्या वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं एट दिस स्टेज? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज उठेंगे उसमें वो अपना उन्होंने केस साबित करना है, या ये पॉलिटिकल है या उनको सिक्योरिटी वाला मामला है। ये चीज़ उन्हें साबित करनी है, क्योंकि इंडिया की तरफ से या ICC की तरफ से जो एक कम्युनिकेशन हुई है, जो हमें पता चला है, वो इसको एक पॉलिटिकल सिनेरियो करार दे रहे हैं, वो इसको सिक्योरिटी कंसर्न करार नहीं दे रहे। अब केस जो पेश करना है, जो कि आसिफ फजल जो उनके एडवाइज़र है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो सेक्रेटेरिएट में वहाँ का ढाका का है, वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम आज या कल ईमेल अपना तफसीली जवाब देंगे, और उसमें हम अपना केस जो है वो मजबूत अंदाज में पेश करेंगे। तो इससे अंदाज़ा यही होता है कि अब उन्हें साबित करना है कि ये सिक्योरिटी का मामला है। अब कितने स्ट्रांगली वो साबित करने में मुस्तफिज आ रहे थे किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से थोड़ी कोई रोका हुआ था। मुस्तफिजुर रहमान को अगर जान से मारने के लिए धमकियां मिल रही हैं, और शाहरुख खान को भी आपको पता है उनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया, और क्या तूफान बदतमीजी और क्यों ना उसको चल रहा था लिया जाए। मतलब जब उनके अगेंस्ट कोई इस किस्म की बात हो, तो वो तो बड़े सीरियस हो जाते हैं। अपने हीरोज अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मैदान में, नॉट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, हाथ मिला लेते थे आफ्टर द मैच, या हंस के बात कर लेते थे, उस पे ये तूफान खड़ा करते हैं और बवाल मचाते हैं। सो yeah, this is not going to be easy, but this is still a developing story. सोहेल भाई, आपको हम शुक्रिया करेंगे यहाँ पे, and we are going to talk about PSL. बस लास्ट चीज है बिफोर PSL, कैन राशिद भाई बांग्लादेश अफोर्ड टू डू दिस? मतलब आप समझ लें कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री है ऐसे, जब स्टैंड लिया, कल ही मैं बात कर रहा था, मतलब डिस्पाइट ऑल द लॉस, वो तो हमने कर डिस्कस सकते कर हैं दिया। उसमें। अच्छा, हमारी 4 मैचेस हैं प्लेऑफ्स के, कुछ कंट्रीज की 3 कलकत्ता में, 1 मुंबई में। उसमें बहुत जरूरी है पाकिस्तान की बैकिंग। पाकिस्तान की बैकिंग कर रहे होंगे पीछे, बांग्लादेश अकेले नहीं फाइट कर सकता, इसमें ज़रूरत होती है तमाम की सपोर्ट की। हमें श्रीलंका की सपोर्ट किसी तरह मिल सकती है? दोनों की देखें, अभी जो सीरीज हुई है, देखिए जब ये यहाँ पे आए थे श्रीलंका और थोड़ा सा प्रॉब्लम हुए थे, रोक लिया था, तो उन्होंने सपोर्ट की। वो पास में भी देखें 2009 में जो हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने सपोर्ट की।
पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने भी support और अभी जो सीरीज हुई है इसमें भी उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी तरफ आए आप खेलें, और पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है। जब आप उसमें जाते हैं ना फाइनेंशियल उसमें, तो वो हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने अपने interest टारगेट्स होते हैं। अच्छा जी राशिद भाई, आज बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए इसलिए भी है क्योंकि PSL सीजन 11 उनका आज टीम ऑक्शन होने जा रहा है। दो टीमें ऐड हो रही हैं, दो ये नई बहुत बड़ी टीमें, बात है। और जाहिर है पहले ही 6 शहर सामने आ चुके हैं, वो लिस्ट हमारे सामने है। उनमें से बिडर्स किसको पिक करते हैं, किसको नहीं करते हैं। आप किसको करेंगे? ये मेरा ख्याल ये है, हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपसे पूछूंगा। एक टीम से बड़ी बात हो रही थी, उन्होंने पूछा एक बिडर से आपकी बात एक बिडर से, हाँ, वो चाहते थे कि रावलपिंडी को लेना, कि फाइनेंशियली भी और सारी चीज़ें, इस्लामाबाद और ये एक स्टेडियम भी अच्छा है। मैं जा रहा हूँ मुजफ्फराबाद की तरफ। आप मुजफ्फराबाद क्योंकि वो स्टेडियम आपको मिल सकता है, शायद पिंडी ना स्टेडियम है मिले। वैसे तो और क्या है, पूरा जो मीडिया है ना टिल्ट मुजफ्फराबाद। मुझे लगता है कि फैसलाबाद मैदान मार लेगा इस दफा। ये तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि फैसलाबाद इज नाउ जो बिडर है 2-3 स्टेडियम इज नाउ आल्सो एन इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू, PSL भी हो रहा है, सो फैसलाबाद फाइनेंशियल भी बहुत अच्छा है, सियालकोट भी इस बार क्योंकि भी नाम ले ले लोग नाराज। हैदराबाद ये लिस्ट है पूरी, सियालकोट है बीच में, गिलगित है। हम तो चाहते हैं नया स्टेडियम में भी मैचेस हों, हम तो चाहते हैं नया स्टेडियम की कंडीशन सुना था। लेकिन अगर चेयरमैन ने कहा तो उसको दोबारा बनाएंगे। अगर बिड हो गई और जाहिर टीम मिल गई हैदराबाद को, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा। हम चाहेंगे, एक साल से हमारे पिशावर ज़ल्मी है, पिशावर में मैचेस नहीं हो रहे, कोयटा ग्लेडिएटर है, कोयटा में मैचेस नहीं हो रहे, हमें इसको पहले डेवलप करना है। होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट है वो आ नहीं पा रहा फाइनेंशियली ना। कोयटा ग्लेडिएटर का होम ग्राउंड कराची होता है, कभी लाहौर होता है, ज़ल्मी का कभी लाहौर होता है, कभी रावलपिंडी होता है। तो इसमें कर ले, तो उसके बाद हमारे पास स्टेडियम तो मौजूद हैं। अब देखें, सुनने में आया इस्लामाबाद D12 में भी बनने जा रहा है, वो भी हो जाएगा। इस्लामाबाद का अपना हो, रावलपिंडी अपना, तो तमाम 8 के 8 फ्रेंचाइज का अपना ग्राउंड होगा, तो अपनी सपोर्ट होगी। और PCB को चाहिए कि इनको दें, अपने पाथवे बनाएं, अंडर 13 टीम, अंडर 15 how iconic or how big of a milestone is it for PSL and obviously for Pakistan cricket भी जाहिर है एक सूतमंद है, एक्सपेंशन होने जा रही है, एक कामयाब बिजनेस मॉडल के तौर पर अब ये साबित हो चुका है, अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है। जाहिर है तभी यहाँ से इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। सो क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कितनी बड़ी अचीवमेंट, या वी हैव कम रियली अ लॉन्ग वे फ्रॉम PSL बीइंग स्टार्टेड इन UAE एंड देन फाइनल इन पाकिस्तान में टिल दिस डे? नहीं, शुरू के 3 साल अगर तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की, जिस तरह से ग्रोथ थी इसकी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो एक डोमेस्टिक का इवेंट बन के रह गया। लोग, होता क्या है कि जब इतना बड़ा इवेंट होता है ना, तो कराची की मार्केट में या किसी बड़ी शॉप पे शर्ट हो, वो खरीद रहे हो, वो जो रेप्लिका की जो चीज़ें थी वो नज़र नहीं आई, वो मर्चेंडाइज नज़र नहीं आई। और बहुत सारी चीज़ें जो कि पूरे साल इनको लाहौर कलंदर्स के अलावा मेरा नहीं, लाहौर कलंदर की तो मर्चेंडाइज मैंने और फिर नहीं, लाहौर कलंदर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। आउटसाइड क्रिकेट भी बहुत कुछ करते हैं। 9 मंथ या 10 मंथ की क्रिकेट है, उसमें आपकी फ्रेंचाइज को एक्टिव होना चाहिए। हमने इंडियन फ्रेंचाइज का मालूम किया। ये तो फ्रेंचाइजों का भी थोड़ा नहीं, आपके बाई लॉज जो PCB के होते हैं उसमें देना चाहिए कि आपका अपना होम ग्राउंड होना चाहिए। मतलब एक तो PCB दे रहा है, लेकिन आपका अपना होना चाहिए जहाँ के आपकी अकेडमीज चल रही हों, आपको एक स्टाफ हो, एक कोचिंग स्टाफ हो, लेके चल रहे हो। इसको और बड़ा करने के लिए हमें ऑक्शन पे जाना पड़ेगा। हम ड्राफ्ट पे जा रहे हैं। जैसे आप एक प्लेयर है, मैं परचेज भी करना चाहता हूँ कि आपकी बोली लगे पूरी मार्केट में, तो आपकी वैल्यू वहाँ पे डिसाइड होगी। हम पहले से डिसाइड करके देते हैं कि बाबर आजम की, शाहीन की, इनकी वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर कोई टीम लेना चाहती है तो बाउंड होती है, उनकी बोली का बारी उनकी दी जाती है। सो आपका ख्याल में प्लेयर्स की भी ऑप्शन होनी चाहिए? और इस तरह टीमों की आज ऑप्शन हो रही है। नहीं, और फिर कैटेगरीज भी तो होती है ना, मतलब ये सारे प्लेयर्स की तो वो ऑब्वियसली टॉप प्लेयर्स की होती है कि किन पे ऑप्शन होगा। कि आप फर्ज करें, आपका नाम नहीं सामने लिख रखते हैं कि 8 टीम में जो लेना चाहेगा, तो फिर आपको आपकी रियल वैल्यू मालूम चलेगी। अभी तो 140 दिया हुआ है कि 1.4 मिलियन है आपका, या इतने पैसे हैं, उसमें ही लेना है आपको। जैसे प्लेटिनियम कैटेगरी है, उसमें कि $1,40,000, 1,50,000, 1,60,000, 3 कैटेगरी है। जैसे लाहौर कलंदर हो गया, हारिस हो गए, राशिद हो गए या शाहीन हो गए, 3 को अलग अलग पैसे मिल रहे हैं 10,000 के फ़र्क से। वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है वो 2 से ऊपर चला जाए, 3 से ऊपर चला जाए। तो जो 10 साल में 2016 में जो वैल्यू थी ना, वो आज भी वही है। वो आपको चेंज करें। और अगर हम देखते हैं कि पहले हम डॉलर्स में करते डील, अब हमने रुपीज़ में कर दी,
तो इसी तरह से जो वैल्यू बढ़ाई है हमने, उसी तरह प्लेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर उनको 1.4 मिलता था, वो अब 2.4 हो जाना चाहिए। 10 ईयर्स में इतनी ग्रोथ तो हुई होगी। लेकिन आज जो है बिडर्स भाई 10 You have a बिडर्स point, मैदान Rajat में भाई। होंगे और वो लिटरली तन मन धन की और ज्यादा धन की बाजी लगाएंगे। Naturally, ऐसा ही है। नेचुरली जाहिर है, अगर आपको अपने तो जी- मनपसंद अपने पसंदीदा शहर की टीम खरीदनी है तो पैसे तो लगाने तो पड़ेंगे। बेसिकली दो टीमें हैं जी, पिक करेंगे, बिडर्स विल बिड और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन से शहर की टीम है, दे विल अनाउंस इट देयर और फिर वो नाम शाम रखना, वो सारी बात की बातें हैं। इट्स एक्साइटिंग। बहुत शुक्रिया राजत Thank भाई you, फॉर Rashid बीइंग भाई, हियर। thank you for